सो गाइज आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स होते हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो शेड्यूल्स होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स होते हैं, ये हमें पता है। अब हम इसको पढ़ेंगे थोड़े ट्रिक के साथ। तो चलो पढ़ते हैं हम ट्रिक के साथ। अब आपको पता है, ठीक है, इसका हम ट्रिक्स जो हमारा जो ट्रिक होगा यहाँ पे वो क्या होगा। ट्रिक आपको याद रखनी है, बस जो एक लाइन है ट्रिक की वो याद रखनी है। उसके लेटर से हम शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। जैसे है टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रिक है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। टेयर्स, ठीक है, ये टेयर्स का टी हमारा पहला शेड्यूल हो गया। तो हमारा पहला शेड्यूल क्या है, फर्स्ट है हमारा यूनियन एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज, तो टी हमारा क्या है, पहला टी हमारा है पहला जो ट्रिक हमने यूज़ करा था टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और पहला शेड्यूल हमारा आ जाता है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, दूसरा शेड्यूल हमारा है ई हमारा ट्रिक है। तो दूसरा शेड्यूल हमारा है सैलरी, इमोल्यूमेंट्स और जो भी प्रिविलेजेस प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो इमोल्यूमेंट्स है ना हमारे, तो टेयर्स, ये सेकंड हम इससे याद रखेंगे कि हमने देखा कि टेयर्स में जो सेकंड लेटर है वो ई है। ई हमारा सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स को, ई हमारा डिनोट करता है इमोल्यूमेंट्स को। तो सैलरी, इमोल्यूमेंट्स और जो प्रिविलेजेस है किसको मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट को मिल रहा है, गवर्नर को मिल रहा है, स्पीकर को मिल रहा है, डेप्यूटी स्पीकर को मिल रहा है, चेयरमैन को मिलता है, डेप्यूटी चेयरमैन को मिल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को मिलता है और कैग को मिलता है। ये हमारे क्या होते हैं, सेकंड शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, अब हम थर्ड शेड्यूल का पढ़ेंगे। तो थर्ड शेड्यूल का जो हमारा ट्रिक का लेटर है वो है ए से आता है। तो ए से हमें पता है क्या क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं थर्ड शेड्यूल क्या है, फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। मतलब ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले जो भी ओथ और अफर्मेशंस लेते हैं उसको, वो कौन से शेड्यूल में आता है, थर्ड शेड्यूल में आता है। तो हमने देख लिया, ये हम इस ट्रिक से याद करेंगे। तो ऐसे ही याद करना है आपको डायरेक्ट। ठीक है, आर अब देखते हैं हम, आर के आर है हमारा सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में जितनी सीट्स होती हैं, ठीक है, चाहे राज्यसभा में जितनी सीट्स होती हैं वो हमारा किसके अंदर आएगा, फोर्थ शेड्यूल के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा शेड्यूल था, फोर्थ शेड्यूल था। अब हम फिफ्थ शेड्यूल देखेंगे। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल हमारा किससे स्टार्ट होता है, एस लेटर से स्टार्ट होता है। तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए एस जब आप एस सुनते हो तो सीधे आना चाहिए क्या होगा, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, 5 शेड्यूल हमने पढ़ लिए। 5 शेड्यूल हमने पढ़े कैसे, टेयर्स हमने ट्रिक लिया, टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टेयर्स, जो टेयर्स थे इसको ये हमारे 5 शेड्यूल को डिनोट करते हैं। टी हमारा पहला आ गया जो हमें बताता है कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो है यूनियन एंड स्टेट्स और यूटीज। दूसरा हमारा ई होता है, ई हमें बताता है एमोल्यूमेंट्स और जो सैलरी और प्रिविलेजेस मिलते हैं कुछ लोगों को, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, स्पीकर हो गए, डेप्यूटी स्पीकर हो गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए और कैग। ठीक है, तो इन लोगों को जो सैलरी, इमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं ये सेकंड शेड्यूल में आता है। थर्ड शेड्यूल हमारा होता है ए, जिससे हमें पता चलेगा कि अफर्मेशंस और ओथ जो हम लेते हैं, मतलब जो लेते हैं बड़े ऑफिस में ज्वाइन करने से पहले, तो वो हमारा थर्ड शेड्यूल में आता है। फोर्थ हमारा होगा, हमारा आर से आएगा। तो आर से हमें सीधे पता चल जाता है राज्यसभा। तो सीट्स इन राज्यसभा वो हमारा फोर्थ शेड्यूल में आता है। एस आता है फिफ्थ शेड्यूल में हमें पता चल जाता है, एस से क्या आएगा, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 शेड्यूल हमने पढ़ दिए। अब हम पढ़ेंगे 6th एंड 7th शेड्यूल, टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टेयर्स हो गया हमारा, टेयर्स हमारा डन हो गया। ठीक है, टेयर्स हो गया डन। इसके अंदर कितने शेड्यूल कवर हो गए, 5 शेड्यूल्स कवर हो गए। अब ऑफ, ठीक है, ओ हमारा क्या है, 6th शेड्यूल है और एफ हमारा है 7th शेड्यूल। तो देखिए 6 शेड्यूल क्या है, ओ से हमें सीधे याद आना चाहिए कि अदर ट्राइबल एरियाज। ओ से हमें सीधे क्या आना चाहिए, अदर ट्राइबल एरियाज
ठीक है। अब इसका एक ट्रिक है, अदर ट्राइबल एरियाज़ में कौन कौन से आते हैं। सीधे याद रखना ममता, आपने ममता का नाम सुना होगा, ममता। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि MAMTA नहीं होगा, यहाँ पे MMTA होगा। तो इसके अंदर जो अदर ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो कवर होते हैं वो होते हैं मेघालय, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा और A फॉर आसाम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 शेड्यूल। अब हमारा 7 शेड्यूल आता है। सीधे याद रखना चाहिए F हमारा ट्रिक है 7 शेड्यूल का, तो सीधे याद रखना चाहिए F से क्या आएगा, फेडरल प्रोविजन। ये सारे बहुत बेसिक है, जिसमें पॉलिटी अच्छे से बढ़ी है ना उसको पता चल जाएगा सीधे F से क्या आता है, O से क्या आता है, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो F 7 शेड्यूल के अंदर क्या आएगा, फेडरल प्रोविजंस। तो हमें पता है कि डिवीजन ऑफ पावर्स को हम इससे डिनोट करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स किसकी, स्टेट्स की। ठीक है, ये 3 लिस्ट के अंदर आते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। इसका डिटेल हमने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, तो ये हमें पता चल गया। 7 शेड्यूल के अंदर क्या आता है, फेडरल प्रोविजंस आता है। और 6 शेड्यूल के अंदर आता है अदर ट्राइबल एरियाज, जिसको हम ममता से डिनोट करते हैं, ममता जी से। और ममता जी में आती है पहले मेघालय आती है, फिर मिजोरम आती है, फिर त्रिपुरा आती है, फिर आसाम आती है। ठीक है, और पहला जो हमने टेयर्स पढ़ा था जिसके अंदर 5 शेड्यूल हमने पढ़ लिए थे। अब हमारा क्या बना, टेयर्स ऑफ हो गया ओल्ड PM। अब ओल्ड PM को हम पढ़ते हैं, ओल्ड। ठीक है, अब हमने वहाँ पे कितने शेड्यूल कंप्लीट कर लिए, 5 हमने टेयर्स में कंप्लीट करे थे, 6th 7th हमने ऑफ में कंप्लीट करे थे। अब यहाँ हम कंप्लीट करेंगे 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल, और हमें पता है टोटल शेड्यूल है 12। ठीक है, अब 8th शेड्यूल हमारा लेटर है O। अब O से सोचो क्या है, ये 6th वाला नहीं है जिसमें हमारा था अदर ट्राइबल एरियाज, वो हमने 6th में कवर करा था, वो हमने पहले कवर करा था। यहाँ 8th में क्या आएगा, याद रखना हमेशा 8th में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये आपकी UPSC सिलेबस में भी होगा, देखना आप, उसमें से हम लैंग्वेज चूज़ करने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं। ये सबको पता है कि इंडिया में 22 भाषाएं का जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है, 22 भाषा होती है, जिसमें ये बात हमेशा याद रखना, जिसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं होता है। इसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश तो बेसिक है ना, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, और उसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सिंधी हो गया, ये कैसे ऐड हुआ, कौन से एक्ट के तहत ऐड हुआ, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ सिंधी। वैसे ही हमारा कोंकणी है, नेपाली हो गया, और कौन सा था, मणिपुरी हो गया, ये हमारा किससे ऐड हुआ था, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। वैसे ही हमारा क्या बोलते हैं, कुछ जैसे हमारा उड़िया, हाँ उड़िया का हमारा नाम चेंज होके उड़ीसा हो गया था, उड़िया का नाम चेंज के उड़िया हो गया था ऐसे, तो स्पेलिंग ऐसे चेंज हो गई थी। तो इसका किसके तहत ऐड हुआ था, ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ था। तो ये बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस को दर्शाता है। 8th हमारा। 9th हमारा जो है वो हमने पढ़ा है एल से आप क्या, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, सीधे मुंह पे आना चाहिए एल को देख के, एल हमारा है लैंड रिफॉर्म्स। ऐसे आप निमोनिक्स से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एल से क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसका जो लाइन है वो ऐसी है, सेविंग्स ऑफ लॉस, रूल्स और रेगुलेशंस। ठीक है, ये हमारा क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। अब 10th शेड्यूल हमारा आता है डी। अब डी से आप समझ जाइए, डी से क्या है, सीधे इजी है बहुत ज़्यादा। डी से है, मुझे तो पूरा याद हो गया है, आप भी ऐसे अगर ट्रिक से याद करेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, और अंगुलियों पे होगा, आपकी अंगुलियों पे। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 10th शेड्यूल है, एंटी डिफेक्शन लॉ आपका क्या है, 10th शेड्यूल है। ठीक है, आ गया। अब हमने 10 शेड्यूल्स पढ़ लिए। अब क्या था, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। अब हमारा लास्ट बचा है PM, 2 शेड्यूल बचे हमारा जो कंप्लीट होता है, 2 शेड्यूल बचे। ठीक है, P हमारा होगा 11th शेड्यूल, M हमारा होगा 12th शेड्यूल। देखिए अब 11th शेड्यूल देखो, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, सुने होंगे आपने, इसका अलग से चैप्टर भी है पॉलिटी में। 11th है P से आप क्या समझते हैं, अरे P से आप क्या समझते हैं, सीधे आना चाहिए मुँह पे, पंचायती राज।
ठीक है। और ये एक और बात है, इसमें कितने मैटर्स हैं, 29 मैटर्स हैं टोटल। ये पूरा डिटेल में इंडियन पॉलिटी की जो बुक है उसमें पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पे पिन डाउन करना, उसको भी हम बहुत अच्छे से निमोनिक्स के थ्रू और बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। अभी आप बेसिक जो पढ़ रहे हैं, आपको शेड्यूल याद करना है तो इस प्रकार से है। 12th शेड्यूल है एम। 12th शेड्यूल का जो ट्रिक है वो है एम से स्टार्ट। एम से आपको बताया म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। इसमें टोटल कितने मैटर हैं, 18 मैटर हैं। और ये सब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ है ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ ऐड हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। वैसे ही हमारा पंचायती राज ऐड हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। ऐसे सब आपको याद होने चाहिए। तो ये हमने देख लिया, शेड्यूल हमने पढ़े 12। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो शेड्यूल हमने देख लिया था, 12 शेड्यूल है हमारे। पहला है हमारा 12 शेड्यूल है टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हमारा जो कैट ट्रिक है टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हमने देखा टेयर्स, पहले हमने टेयर्स को कवर करा। टेयर्स में हमें पता चल गया फर्स्ट शेड्यूल है यूटीज़। यूटीज़ आता है सीधे टेयर्स से। ई से आता है इमोल्यूमेंट्स, ए से आता है हमारा अफर्मेशन, आर से आता है राज्यसभा, एस से आता है हमारा शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स। और उसके बाद ओल्ड टेयर्स ऑफ ओ से आता है हमारा अदर ट्राइबल एरिया, जिसमें हमने ममता जी को कवर करा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम, ठीक है। उसके बाद हमारा 7th शेड्यूल आता है जो होता है फेडरल प्रोविजन, इसमें ठीक है। उसके हमारा ओल्ड पीएम, ओल्ड आता है हमारा। ओल्ड में हमारा 8th शेड्यूल आता है। 8th शेड्यूल में आता है ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल एल लैंड रिफॉर्म्स। 10th शेड्यूल डी एंटी डिफेक्शन लॉ। पीएम हमारा है, पीएम 11th और 12th शेड्यूल है। पी से हमारा आता है पंचायती राज जो हमारा 11th शेड्यूल है। एम से हमारा आता है म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हमारा 12th शेड्यूल है। तो ये हमने पढ़ दिया, बहुत आसान था। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू।